आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर में किसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का HCF निकालने में अप्लाई होता है। सेकेंड एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जनरल रूप को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का डोमेन क्या है, मतलब ये किस दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है और इसका फॉर्म क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो मैं इसी चीज़ को पहले एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। For any two integer, for any two positive integer, for any two positive integer a, ठीक है, a and b, there exist a positive integer q are satisfying the relation एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि ये a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट का वैल्यू है। पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो इस तरह से होता है 0 +1 +2 एंड +3 डॉट डॉट। यदि ये जो सेट वो सपोज कर लिए इस सर्किल पॉजिटिव इंटीजर का सेट को प्रदर्शित करता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ नंबर्स को 0 1 2 3 4 5 6। तो ये इसी नंबर्स को ये ग्रहण करेगा a और b। तो इन जनरल हमने a और b ले लिया, ठीक है। जहाँ पर b इज ग्रेटर देन a है, b इज ग्रेटर देन a है या a इज ग्रेटर देन b, किसी को भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तब जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा a = bq + r, ठीक है, where r is greater than 0 but less than b। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। इसी कंडीशन पर समझिए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या हुआ है, समझ लीजिए अब। और ये पहला कंडीशन VVI कंडीशन, दिस इज VVI कंडीशन, VV कंडीशन इसको बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्योंकि इसी दो कंडीशन को लेकर के मैं अभी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। डेफिनेशन क्या है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए ये दो पॉजिटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, इस सेट से आ रहा है, ठीक है। सच दैट ये देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर q एंड r, तो उसके बीच जो रिलेशन है, ये रिलेशन, इसी रिलेशन को कहा जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। और इस कंडीशन में देखो, ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगा, तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशंस क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल
होगा। चलते हैं अब इसका यूज़ देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। पहले तो मैं इसके जनरल फॉर्म को एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि इस जनरल फॉर्म को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप इस कंडीशन को समझ रहे हैं तो इसके जनरल फॉर्म को आप आसानी से समझ लेंगे। यानी दो नंबर का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा जनरल तरीके से, तो उसे आप अच्छे से समझ जाएंगे आप अगर इस दो कंडीशन को याद रखेंगे तो। ठीक है, देखिए मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं किसी दो नंबर को लेकर के मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई पर्टिकुलर दो नंबर को लेकर एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं जनरल फॉर्म को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं दो पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर पर मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया यूक्लिड डिवीजन लेमा को। अब मैं ए और बी सपोज दो पॉजिटिव इंटीजर है और मैं इसका क्या निकालूंगा, अभी एचसीएफ निकालूंगा। तो वो कैसे निकलेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके उसे समझना है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। सपोज कर लिया हमें ए और बी का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ ऑफ ए बाई बी यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखूंगा कैसे, डेफिनेशन से मैं लिखूंगा। जब ये दो नंबर दिए होंगे तो इसमें से कोई एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। सपोज हमने क्या ले लिया, b ग्रेटर देन a, पहला कंडीशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का, b ग्रेटर देन a। अब मैं इसे लिखूंगा b इज इक्वल टू, क्या लूँगा इसे, b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस r, b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस r। अगर r का वैल्यू, एक बात को और ध्यान रखना है, जब हम एचसीएफ ए और बी का निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, तो उसमें से एक संख्या को दूसरे से बड़ी होनी चाहिए और रिमाइंडर जब फाइनली रिमाइंडर अगर जीरो होगी, हमें रिमाइंडर जीरो लाना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, रिमाइंडर जीरो लाना है। आगे मैं बताऊंगा कि वो एचसीएफ कब निकलेंगी, एचसीएफ ए और बी में से किसे कहना है, ए और बी के पोजीशन में से किसे कहना है, तो मैं आगे बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, कंडीशन क्या है कि यहाँ पर इस रिलेशन में r अगर जीरो के बराबर है, r अगर जीरो के बराबर है तो ए क्या हो जाएगा, ए और बी का एचसीएफ हो। बात को समझिए, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर यहाँ r जीरो हो जाए तो ए बी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन r अगर जीरो नहीं हो, r अगर जीरो नहीं है, r अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, तो फिर हम लिखेंगे, तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर रिपीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। किसके लिए रिपीट करेंगे, क्या ए और बी के लिए करेंगे, नहीं, ए और बी के लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में और एक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या है, r इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 0 लेस देन बी, ये कंडीशन है। यहाँ पर देखिए r इज लेस देन बी, r इज लेस देन बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज लेस देन a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज लेस देन a। तो यहाँ पर इस कंडीशन, यहाँ देखना है आपको, r इज लेस देन a। तो क्या मैं इस दो नंबर के लिए क्या फिर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लगा सकता हूँ? यस, लगा सकता हूँ। फिर मैं r और a के लिए फिर मैं रिपीट करूँगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, फिर मैं रिपीट करूँगा फिर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा फिर, सिंस r इज लेस देन a, दो पॉजिटिव इंटीजर है, r a से छोटा है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या है एल्गोरिदम, अब b की जगह a आ जाएगा, फॉर्म तो यही होगी, लेकिन अब इस दो नंबर के लिए, जैसे b और a में b बड़ा था, b बड़ी संख्या थी, तो हमने क्या लिखा, b इज इक्वल टू a क्यू प्लस r। अब क्या है कि r और a में a बड़ी संख्या है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, r, अब q के जगह क्या लिखूंगा मैं, q की जगह q डैश प्लस, और क्या लिखूंगा मैं, r डैश, क्या लिखूंगा, r डैश। वही डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन के लिए इस नंबर्स के लिए मैं डेफिनेशन कैसे बोलूँगा, देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर r एंड a देयर एग्जिस्ट a unique integer q dash r dash satisfying the relation a is equal to r q dash plus r dash, ठीक है। फिर वही कंडीशन लिखेंगे, यहाँ r dash क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या हो जाएगा भाई, लेस देन r, यस, लेस देन r, ठीक है। अब यहाँ फिर देखना है कि r dash का वैल्यू, अगर r dash का वैल्यू, अगर r dash का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, तो r क्या हो जाएगा, r HCF हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर r dash 0 के बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, तो फिर रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। अब फिर यहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है, या फिर क्या r डैश r से छोटा है, यानी r डैश से बड़ा है, तो फिर r और r डैश के लिए फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि r डैश लेस देन r है, ठीक है। फिर ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, फिर इस दो पॉजिटिव इंटीजर पर फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखना है, तो r इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा, r इज इक्वल टू लिखूंगा r डैश इंटू q डबल डैश प्लस r डबल डैश। इसको फिर डिफाइन कैसे करूँगा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर r डैश एंड r there exists a unique integer q double dash r double dash satisfying the relation r is equal to r dash q double dash plus r double dash, ठीक है। फिर कंडीशन क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या होगी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, r double dash ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन क्या हो जाएगा जी, r dash, ठीक है, लेस देन r dash। यहाँ अगर r डबल डैश 0 के बराबर हो जाता है, तो अगर r डबल डैश 0 के बराबर हो जाता है, तो मैं लिख दूंगा कि HCF क्या हो जाएगा, r डैश, HCF क्या हो जाएगी, r डैश। लेकिन अगर r डबल डैश 0 के बराबर नहीं हो, तो फिर रिपीट करेंगे r डबल डैश और r डैश के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।